मित्रों, इसके पहले की छठी कहानियाँ आप लोग सुन सके हैं। अब उसके आगे सातवीं कहानी है, जो कि भी जीवन में बड़ी ही शिक्षाप्रद और बड़ी ही मार्मिक और समझने वाली कहानियाँ हैं, जो कि सत्य हैं। सुनिए। सातवीं पुतली कुमुदकली। राजा भोज, परोपकार करना सबसे बड़ी पूजा व सबसे बड़ा धर्म है। परोपकारी ही भगवान का सबसे प्यारा भक्त माना जाता है। क्या तुमने कभी निस्वार्थ भाव से परोपकार किया है? अगर हाँ, तो आओ इस सिंहासन पर तुमको बैठा दूं। राजा भोज कुमुदकली नामक पुतली की बात सुनकर सिर झुकाए खड़ा रह गया। उसके पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर न था। कुमुदकली पुनः बोली, सुनो राजा भोज, मैं तुम्हें राजा विक्रमादित्य की परोपकार से जुड़ी एक कथा सुनाती हूँ। ध्यान से सुनो। राजा विक्रमादित्य प्रायः रात के सन्नाटे में चुपचाप अपने शयनगार से निकल जाया करता और नगर भ्रमण कर अपनी प्रजा के हालचाल मालूम करता था। वह चाहे जिस ओर निकल जाया करता था, इस प्रकार उसे सब बातों का पता रहता था कि कहाँ क्या हो रहा है। उस दिन भी राजा विक्रमादित्य रात गहराते ही अपने महल से नित्य की भांति भेष बदल कर निकल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा व्याप्त था। राजा विक्रमादित्य चुपचाप चलता गया। अचानक एक स्त्री के रोने की आवाज उसे सुनाई दी, तो वह अपने मन में विचार करता हुआ वहीं ठिठक गया। इतनी रात गए, कौन स्त्री रो रही है? उसने मन में सोचा और रोने की आवाज की दिशा की ओर बढ़ता चला गया। कुछ दूरी पर ही एक स्त्री अपने घर के पास बाहर बैठकर रो रही थी। विक्रमादित्य उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और पूछा, क्या बात है बहन? इतनी रात गए क्यों रो रही हो? उस स्त्री ने उसे राजा का सिपाही समझा। वह बोली, सिपाही जी, मेरा आदमी मर गया है। कैसे? और उसकी मृतदेह कहाँ पर है? वह तो सवेरे का मरा है। उसे अगले चौराहे पर सूली पर लटका दिया गया है। कल सुबह उसकी लाश उतारी जाएगी। वह अभी वहीं लटका है। क्या तुम्हारा पति अपराधी या सिपाही था? हाँ सिपाही जी, वह एक चोर था। राजा ने उसे फांसी की सजा दी थी। तब तुम नाहक ही उसके लिए क्यों रो रही हो? यह तो ठीक है सिपाही जी कि उसने जो अपराध किया था उसकी उसे सजा मिली, और मैं उसकी मौत पर नहीं रो रही हूँ। फिर क्या कारण है? राजा विक्रमादित्य को उसकी बात बड़ी अटपटी सी लगी। मैं इसलिए रो रही हूँ कि रात को मैं उसे अपने हाथों से खाना खिलाया करती थी। काश एक बार उसे खाना खिला सकती। राजा विक्रमादित्य आश्चर्य से बोला, लेकिन अब तो वह मर चुका है, फिर भी मैं एक बार उसे खाना खिलाने के लिए रोए जा रही हूँ। विक्रमादित्य ने कहा, तुम तो समझदार हो, भला कोई मृत व्यक्ति को खाना कैसे खिला सकता है? हाँ, तुम्हें अगर कोई मदद चाहिए तो मैं राजा से कहकर इस बात की व्यवस्था करवा सकता हूँ। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मेरा एक बार उसको खाना खिलाने का मन था। वह सूली पर ऊंचाई पर लटका है, इस कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रही हूँ। कोई मेरी सहायता नहीं कर रहा है, इसी कारण मैं रो रही हूँ। ऐसा करना क्या अच्छी बात है? मेरी तो यही इच्छा थी कि तुम मेरी मदद कर दो ना। मैं अपने पति को बस एक बार खाना खिला दूं, इसके बाद मैं शांति से उसकी यादों के सहारे बाकी जीवन व्यतीत कर लूंगी। राजा विक्रमादित्य को उस पर दया आ गई। वह बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा ताकि अपने मृत पति को तुम खाना खिला सको। फिर देखो, और कोई जिद ना करना। ठीक है, स्त्री ने अपनी सहमति दे दी। राजा विक्रमादित्य उसे अपने साथ लेकर उस चौराहे की तरफ बढ़ गया। चौराहे का दृश्य बड़ा ही डरावना था। उसके बीचों बीच एक लाश लटक रही थी। लटकती लाश अपराधियों के लिए चेतावनी होती थी। विक्रमादित्य उस लाश के पास जाकर रुक गया। वह स्त्री भी रुक गई। उसने खाने का सामान अपने हाथ में ले रखा था। देखो, मैं तुमको अपने कंधों पर बिठा लूंगा, फिर आसानी से तुम अपने पति को खाना खिला सकती हो, क्योंकि तुम्हारा हाथ सरलता से उसके मुंह तक चला जाएगा। वह स्त्री प्रसन्न हो गई। उसका रोना भी बंद हो गया। अब राजा विक्रमादित्य ने उसे अपने कंधों पर खड़ा कर लिया था। स्त्री के हाथ
अपने मृत पति के मुख तक आसानी से पहुंच गए। उसने भोजन का ग्रास तोड़कर उसके मुंह में डाला, तभी वह ग्रास नीचे गिर गया। भला कोई मृत व्यक्ति कैसे खा सकता है? राजा विक्रमादित्य ने देखा, नीचे गिरे हुए खाने के स्थान पर हीरे जवाहरात पड़े दमक रहे थे। स्त्री ने पुनः दूसरा ग्रास अपने पति के मुंह में डाला। वह स्वर्ण मुद्राओं में तब्दील होकर नीचे गिर गया। राजा विक्रमादित्य यह सब देखकर चौंक पड़ा। हीरे जवाहरात व स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिरते देखकर उसने फौरन स्त्री को अपने कंधे से नीचे उतार दिया। पूछा, कौन हो तुम? सच सच बतलाना। योगिनी, डाकनी, शंखनी, जादूगरनी, सच सच कहो। मेरा नाम विक्रमादित्य है, मुझे बनाने की चेष्टा न करना। उस स्त्री ने मुस्कुराकर प्रत्युत्तर में कहा, मैं तुम्हारे राज्य की लक्ष्मी हूँ और मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। एक गरीब दुखिया की तुम इस तरह सहायता करते हो, मैं तुम पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। राजा विक्रमादित्य ने तुरंत ही हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी को प्रणाम किया। लक्ष्मी जी बोली, विक्रमादित्य, मांगो जो भी मांगना चाहते हो। आपका दिया सब कुछ है मेरे पास, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। विक्रमादित्य ने हाथ जोड़े जोड़े कहा, फिर भी अच्छा, यह हीरे जवाहरात ही अपने पास रख लो। लक्ष्मी जी ने कहा। राजा विक्रमादित्य ने वे हीरे जवाहरात नहीं लिए। कहा, माँ, भूख लगने पर हीरे जवाहरात खाकर पेट नहीं भर सकता। मुझे तो अपनी प्रजा के लिए भरपूर अन्न चाहिए। अन्न? हाँ माँ, अन्न से ही आदमी का जीविकोपार्जन हो सकता है। तब तो तुम मेरे साथ बहन अन्नपूर्णा के पास चलो। तब लक्ष्मी जी राजा विक्रमादित्य को अपने साथ लेकर गंगा तट पर आई और अपनी बहन अन्नपूर्णा को पुकारा। अपनी बहन की पुकार पर अन्नपूर्णा तुरंत ही वहां आ गई। लक्ष्मी जी ने सारा वृत्तांत बतलाया तो अन्नपूर्णा भी प्रसन्न हो गई। बोली, ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। फिर अन्नपूर्णा ने एक हांडी राजा को दे दी और कहा, इस हांडी से मनचाहा अन्न तुम्हें बराबर मिलता रहेगा। तुम जो भी कहोगे वही इससे निकलेगा, मगर यह हांडी कभी खाली न होगी। ये मेरा भंडार है। राजा विक्रमादित्य ने प्रसन्नतापूर्वक वह हांडी अन्नपूर्णा से ले ली। फिर लक्ष्मी जी और अन्नपूर्णा अंतर ध्यान हो गई और राजा अपने महल को वापस लौट पड़ा। रास्ते में उसे एक ब्राह्मण मिला। राजा विक्रमादित्य के हाथ में हांडी देखकर वह बोला, भाई, मुझे बड़ी भूख लगी है, इसमें अगर खाने को कुछ है तो दो ना। राजा विक्रमादित्य ने उससे पूछा, क्या खाना चाहोगे? मेरा तो मिठाई और पूड़ी खाने को मन कर रहा है। तुम्हें मिठाई और पूड़ी ही मिलेगी। विक्रमादित्य ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। फिर उसने हांडी से मिठाई और पूड़ी निकालकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण ने भरपेट भोजन किया। जब वह तृप्त हो गया तो बोला, खाना तो तुमने खिला दिया, अब कुछ दक्षिणा भी दो। क्या लोगे दक्षिणा में? राजा ने उससे पूछा। तुम यह हांडी ही मुझे दे दो। इतना वृत्तांत कहकर वह कुमुद नाम की पुतली बोली, सुनो राजा भोज। राजा विक्रमादित्य ने वह हांडी उस ब्राह्मण को दे दी और खाली हाथ वापस राजमहल में आ गया। अब बोलो, क्या तुम इस प्रकार कर सकते हो या तुम अपने जीवन में कभी इस प्रकार का कार्य किया है? अगर किया है तो इस सिंहासन पर बैठ सकते हो। राजा भोज कुमुदकली नाम की पुतली की इस बात का कोई जवाब न दे सका और वह अपनी पूरी बात कर आकाश में विलीन हो गई। राजा भोज फिर सिर झुकाए खड़ा रह गया। सिंहासन पर बैठने का मुहूर्त फिर से निकल गया। उसने सचमुच इस प्रकार का परोपकार न किया था। दरबारी भी खामोश बैठे ताकते ही रह गए। मेरे मित्रों, इसी के साथ 7वीं कहानी समाप्त होती है। आप लोग कृपया लाइक, सब्सक्राइब करें और आइकॉन का बेल दाबें। थैंक यू द ऑल।